जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे भी जाना है, मेरे बहुत क्लाइंट्स आगे हैं, सबको मशवरा देना ये कौन सा काम करते से। ये कौन सा काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखा आज सरप्राइज शाहनवाज का शुरू नहीं हुई अभी तक? अच्छा हो गई आज सरप्राइज देख लिया ना शाहनवाज का। हाँ भाई आपको चीजें बताएंगे क्योंकि ये उन स्टेजेस से गुजर रहे हैं, तो ये आपको सीरियसली बहुत अच्छा गाइड करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आप इनसे पूछने जा रहा हूँ और उनसे बेहतर यहाँ पे कोई गाइड नहीं कर सकता। तो शुरू करते हैं। वहां भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत यहाँ पे बैठे हुए हैं पहलवान, ऐसे ना कहो कि नहीं ऐसे नहीं। कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ बताते हैं दूसरों को देख के, और ये वो शख्स है जो कि अपनी 1-to-1 स्टेज से ऊपर जा रहे हैं और ये वो स्टेप्स क्रॉस कर रहे हैं जिनके बारे में आज आपको टॉपिक में एक्चुअली बता दूं। टॉपिक इस चीज का है कि जो आप स्पाउस वीजा आप अपनी वाइफ को यहाँ पे लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, टोटली उस बारे में क्वेश्चंस हैं। दूसरे नंबर पे एक और आपको अनाउंसमेंट करता चलूं कि 26 अप्रैल से हम फेसबुक पे लाइव नहीं आएंगे। तो आप लोगों को, अगर आपने स्टिल आप विनर रहना चाहते हो हमारे चैनल पे, तो आप लोगों को एक काम करना होगा। आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को हम YouTube पे लाइव आएंगे। तो अभी हम बात करते हैं वहाब भाई से। काफी देर से बैठे हैं कि मैं बोल ही जा रहा हूँ, तो वहाब भाई लग रहे हो, आप बोलते रहो। अच्छा मुझे देख रहे थे कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है वहाब भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कितना अरसा हो गया है यहाँ पे? मुझे आए हुए 3 साल और 3 माह हो गए। और आप किस वीजे पे आए थे? मैं आया था स्टूडेंट स्पाउस पे। स्टूडेंट स्पाउस पे नहीं, टीआर स्पाउस पे। स्टूडेंट स्पाउस पे रिजेक्ट हुआ था और टीआर स्पाउस पे मिला था। ठीक हो गया। ये देखिए इनका स्टूडेंट। और आपको क्या लगता है किस बेस पे आपका स्टूडेंट स्पाउस रिजेक्ट हुआ था? बेसिकली काफ़ी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं कि आपका जो फाइल बैकग्राउंड होता है वो, उसके बाद बेसिकली इमिग्रेशन ये चीज़ चेक करती है कि ये बंदा यहाँ पे आए, स्टडी करे और वापस चला जाए। जब वो चीज़ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब आप उनको कोई ऐसी अपनी मजबूरी बताते हो कि मेरा पीछे कारोबार है या पीछे कोई ऐसे मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब है, तो जिससे वो सेटिस्फाई हो कि नहीं ये बंदा मुस्तकिल नहीं आ रहा, कुछ टाइम के लिए आ रहा है अपने स्पाउस को कंपनी देने और फिर उसके बाद वापस चला जाएगा। अच्छा। तो बस कुछ गलतियां रह गई फाइल में तो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। लेकिन फिर टीआर में निकला। टीआर में 99.9% स्पाउस को मिल जाता है। अच्छा, मतलब आप देखिए कि अगर कोई स्पाउस है तो उसका अगर स्टूडेंट स्पाउस अप्लाई कर रहे हैं तो उसके चांसेस कितने हैं? वो थोड़ा सा हार्ड वीजा है, मतलब वो आपको मुश्किल से काफी हार्ड वीजा है। हाँ, और अगर आप टीआर पे, अगर आपका स्पाउस, जैसे आपी विद्यान पहले स्टूडेंट वीजे पे थी, आपी विद्यान को तो आप सब जानते होंगे, आपी विद्यान पहले स्टूडेंट वीजा पे थी और फिर इन्होंने वहाब भाई ने स्टूडेंट स्पाउस अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद आपी विद्यान जब टीआर पे आई तो इन्होंने टीआर स्पाउस अप्लाई किया, वो इनका वेल एंड गुड रहा, तो उससे ही आए थे। जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इधर आप टीआर स्पाउस पे आए हो, आपने जॉब की, आपको कैसा लगा कि यहाँ पे स्पाउस को अगर एक बंदा यहाँ पे आ जाता है तो दूसरे को यहाँ पे बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पे आया तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि वो साथ ही अप्लाई करे अपने स्पाउस का, स्टूडेंट पे अगर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो है मिल के अप्लाई करें पाकिस्तान से, मतलब इकट्ठे यहाँ पे हैं? इकट्ठे यहाँ पे हैं। देख, ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा आना चाहिए। मतलब आपने ये मिस्टेक की कि आपने आपी विद्यान को पहले भेज दिया और मतलब एज ए हस्बैंड ये बाद में आए। ठीक हो गया। मतलब कि पहला पॉइंट ये हो गया कि आप लोगों को, अच्छा, और फायदे क्या है कि इकट्ठा ना आने के? पहले नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि फर्ज करो अगर प्राइमरी या प्रिंट को मिल जाए तो इसके बाद क्या कहते हैं, अगर स्पाउस का रिजेक्ट हो जाए तो काफी प्रॉब्लम तो हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर क्या ना कहते हैं, अगर साथ अप्लाई करेंगे, साथ अप्लाई करने के चांसेस भी 50-50 होते हैं, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें ये होता है कि एटलीस्ट बंदा साथ होता है, अपनी क्या नाम है स्पाउस को कंपनी दे सकता है और साथ जॉब शॉप सब कुछ, फीस भी मैनेज हो जाती है इजीली। अच्छा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि स्टूडेंट पे जो भी अप्लाई करे, अगर वो शादीशुदा है तो वो पाकिस्तान से अपना साथ स्पाउस का साथ अप्लाई करे, अपना वो इसको रिस्क ना ले। वहां पे कंसल्टेंट सब यही कहते हैं कि लग जाएगा, ये कोई मसला नहीं, लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो पहले स्पाउस आ जाते हैं और क्या नाम है फिर उनको मसला होता है। बिल्कुल। तो ठीक। मेरी रिकमेंडेशन यही है
कि क्या कहते हैं कि साथ ही अप्लाई करें, दोनों मियाँ बीवी साथ ही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये आपने अगर स्टूडेंट पे हूँ जी बिल्कुल, ये साथ आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको फिर मैं बताता चलूं कि आपने नेक्स्ट टाइम हम जब अब 26 अप्रैल से अब हम फेसबुक पे लाइव नहीं आएंगे, हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे और हमारा चैनल जो है वो इसी नाम से है, हमारा चैनल है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम अगर आप विनर हमारा सेम विनर रहना चाहते हैं तो आपने यूट्यूब से हमारी वीडियोस फेसबुक पे शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ, जिसके अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम हमारी वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी। अच्छा तो वहां भाई चलते चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जो यहाँ पे आके अगर आप अपने स्पाउस के साथ आते हो और आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसका जो इंश्योरेंस है वो उसको कवर करेगी या नहीं करेगी? इंश्योरेंस कवर करेगी लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कि आप लोगों को बच्चे के साथ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। अच्छा 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 सही सही। तो अच्छा आपसे मतलब ये पूछना था कि अगर देखें आप यहाँ पे आए हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके जो आप अपने स्पाउस वीजा पे यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ गए हैं या नहीं बढ़े? मतलब आपके जो अभी मतलब पहले आप यहाँ पे थे, आपकी विद्यान सिर्फ यहाँ पे रह रही थी, उनके एक्सपेंसेस क्या थे, और फिर जब आप यहाँ पे आए हैं और फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं, कम हुए हैं, कैसे मैनेज हो रहा है? एक्सपेंसेस तो लाजिम बात है, थोड़े से बढ़ते ही हैं, एक महीना होता है फिर दो हो जाते हैं, तो सारी बात है। हाँ उसमें ये मैटर करता है कि अगर तो दोनों काम कर रहे हैं फिर इतना फील नहीं होता। अगर एक जस्ट स्टडी कर रहा है दूसरा काम कर रहा है और फीसें मैनेज हो रही हैं, क्योंकि प्राइमरी अप्रेंट को जस्ट कहा होता है कि तुम फोकस करो, हमने इस स्टडी की बेस पे पीआर लेनी है, तुम काम शाम ना करो। तो मैं काम के लिए मैच हूँ, तो उसमें फिर आता है कि खर्चे तो लाजिम बात होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मोस्टली यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा, हमारी मोस्टली पाकिस्तानी लड़कियां तो नहीं करती, लेकिन यहाँ पे इंडियन श्रीलंकन वो बहुत काम करती हैं, बहुत हम बहुत हार्ड वर्किंग है। हमारी पाकिस्तानी नहीं करती। बिल्कुल आप भाई आप बता सकते हैं, हम एज हम एज अ जो है मेल स्टूडेंट्स हो के यहाँ पे हम स्टडी भी करते हैं, कॉलेज भी जाना होता है, हमें जॉब पे भी जाना होता है, ऊपर से पेपर्स असाइनमेंट्स, हमारे लिए इतना मुश्किल काम है। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ हार्ड these things for the girls as well। बिल्कुल बहुत हार्ड होती है, बहुत मुश्किल होते हैं खास तौर पर पहला साल, क्योंकि हम भी जब आते हैं तो पहला साल बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता है विक्टोरिया स्टेट में हम रह रहे हैं, उसमें इजीली आप साथ या ऊबर ईट वगैरह तो कर सकते हो, लेकिन एक साल आपने पहले लाइसेंस का टेस्ट पास करना है, लाइसेंस लेना है, फिर 6 माह फिर मजीद आगे टाइम गुजारना है, फिर आप ऊबर एक्स टैक्सी वगैरह पे आ सकते हो। जी जी। तो आप अच्छा आप यहाँ पे आई थी, हाँ, तो आप ही मींस आप ही वाज एबल टू मैनेज हर फीसेस ऑफ कॉलेज एंड एवरीथिंग और नॉट? या शी वर्क वेरी हार्ड, तो काफी मुश्किल टाइम था वो। अच्छा, तो नॉट एन इजी टास्क, अच्छा वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक हो गया। और आप जो है ना अब स्पाउस वीजा के लिए या दूसरे आप कौन सा कोर्स जो है ना आप रेकमेंड करेंगे जिसपे अभी पता क्या है कि अगर पाकिस्तान से आना है तो वो चाहे जो सा मर्जी आप कोर्स डाल लें वहां से, जो आपको लगता है या जो आपका कंसल्टेंट रिकमेंड करता है आपको, क्योंकि यहाँ आके आप चेंज भी कर सकते हैं। पहले सेमेस्टर के पूरी बात जो आप यहाँ पे हवा देंगे जिस हिसाब से पीआर ज्यादा पीआर मिल रही है ट्रेड कोर्सेज में, कारपेंट्री, ऑटोमोटिव, ये शेफ वगैरह जो कोर्सेज हैं, ब्रिकलेइंग वगैरह, तो इनके अब है डिग्रीज को ये इतना नहीं कंसिडर कर रहे ना, आईटी को, अकाउंटिंग को तो इन्होंने बिल्कुल ही पुश डाला हुआ है इन्होंने। तो वहां से आप ये देख रहे हैं कि जिस पे आपका वीजा इजीली निकल सकता है, आप आ जाएं यहाँ पे आके देखें क्या हिसाब तब चल रहा है पीआर का, कौन से कोर्सेज हाईली डिमांड पे हैं, तो आप वो कोर्सेज अपना पहले सेमेस्टर में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर फर्ज करें कि उन्होंने अपनी अकाउंटिंग कर ली है और अब उसमें तो आप कह रहे हैं कि इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू गेट द पीआर इन द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इन मेलबर्न। या इसमें एक मेन चीज है, अगर उन्होंने अकाउंटिंग कर ली है जिन्होंने, और उन्होंने अपनी टीआर कंज्यूम कर ली है, तो वो फिर उनका काम जो सा वो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टीआर आपको जिंदगी में एक ही दफा मिलती है। अच्छा, तो हाँ अगर उनका स्पाउस है साथ तो वो स्पाउस को एज अ सेकंड ऑप्शन, स्पाउस को ऐसा कोर्स पिकअप करवाएं, फिर वो उसको परस्यू करे उसके बिहाफ पे। मतलब कि एक जो है बंदा स्टडी करे और दूसरा अर्न करे, और बिल्कुल दे कैन मैनेज इजीली। हाँ, प्लानिंग के साथ चलना है यहाँ पे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे प्लानिंग के साथ चलना है, ये वो मिसाल थी जो कि इन स्टेजेस से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और बात आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे मैं जब ऊबर ईट करता था तो बड़े लड़कों से मुलाकात होती जो पाकिस्तान से न्यू आए होते थे, 6 या 7 या 8 माह हुए थे, तो मैं उससे पूछता था ना, वो कहते थे भाई ये पीआर क्या होती है, तो मैं कहता हूँ यार आप यहाँ पे कर
आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या होती है, आप कर क्या रहे हो, तो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं, हम आए हमें तो कंसल्टेंट Student कह है, दिया पढ़ रहे हैं हम। पढ़ रहे हैं, फीसें दे रहे हैं, और मैंने आपको कुछ पता ही क्यों नहीं किसी चीज का। ये देख लें कि आप यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं इसीलिए कहते हैं कि आपके ना रिलेशनशिप, आपके दूसरों लोगों के साथ इंटरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखें, लोग अब आप ही कह रहे थे कि मैं इंटरेक्ट करता था लोगों के साथ, लोगों को ये पता ही नहीं था कि भाई वो कर क्या रहे हैं, मतलब PR क्या होती है, उनको ये भी नहीं पता था। हाँ, तो मतलब उनको ये मतलब एक आपके दो मकसद होते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे आते हो तो आपके एक दो मकसद बन जाते। नंबर एक, आप तो पढ़ने के लिए तो आप एक डिग्री मुकम्मल करनी है। नंबर दो, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो, आप यहाँ का लाइफस्टाइल देखते हो, सो यू डोंट वांट टू गो बैक टू योर कंट्री, यू वांट टू लिव देयर फॉर योर होल लाइफ। तो आप क्या करते हो, आपने पीआर के लिए, पीआर पर्सनल रेजिडेंस, मतलब आप सिटीजनशिप, उसके लिए आप कोशिश करते हो। स्टूडेंट्स को वो ही नहीं पता यहाँ पे कि वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में इजे बना होता है ना, बस हम निकल जाएंगे एक दफा यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ देखी नहीं जाएगी। यहाँ आप पे जाओगे, अगर आप प्लानिंग से नहीं चलोगे, आप वापस चले जाओगे। बिल्कुल, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। तो अभी ये थी हमारे पास मिसाल, जो कि ये चीजें लेके चल रहे हैं। और इसके बाद अभी हम जो कि एक्सपर्ट्स आने लगे हैं, उनसे हम उनके ओपिनियंस लेंगे। मैंने यहाँ पे हाँ 4-5 लड़के देखे हैं जो 9-10 साल यहाँ पे रहे हैं और वापिस चले गए हैं। क्यों वापिस गए हैं? कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, प्लानिंग नहीं की, वो पैसों के पीछे थे। एक डिप्लोमा से दूसरे डिप्लोमा, दूसरे तीसरे, वो इमिग्रेशन कहती है बंदा कर क्या रहा है, ये यहाँ पे तमाशा लगाया हुआ है इसने। एग्जैक्टली ये चीज है उनको। देखें जी वाह भाई, देखें जिस अंदाज से, उनका मोटिव, उनका अंदाज आप देख सकते हैं कि वो आवाज जो है ना अंदर से आ रही है। नहीं, अंदर से नहीं आ रही है, बोल रहे हैं सिंसियर एंड दिल से बोल रहे हैं। बोलते वक्त उनके एक ना इमोशंस जो है वो, मैं सिंसियर एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि प्लानिंग के साथ आए, ऐसे ना आए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली ब्रेक के बाद। मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मिल के जाऊंगा जी बिल्कुल, अभी हमने खाना मिलके खाना है, तो आप वहां पे हमारा वेट करें। तो अब हफीज भाई आ रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट यहाँ के, जो कि जिनका ओपिनियन को हम मैटर करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपको फिर बताता चलूं कि जो हमारे नए व्यूअर्स आए हैं उनको मैं ये बताता चलूं कि हम 26 अप्रैल के बाद फेसबुक पे लाइव नहीं आएंगे। आई थिंक सो इट्स अ कंडीशन ऑफ फेसबुक दैट दे आर गोइंग टू एंड द लाइव सेशन। सो अब हम YouTube पे लाइव आएंगे, और अगर आप स्टिल हमारे विनर रहना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को हमारी वीडियो अपने फेसबुक पे आपने शेयर करवानी है। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर आपने फेसबुक पे, अब कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि अपने ही वॉल पे 10-10 दफा वही लिंक शेयर करवा रहे थे, तो इससे वो एक ही दफा काउंट किया जाएगा। और अगर हफीज भाई आ गए हैं, हफीज भाई आप बैठे विराजमान हो आप यहाँ पे तो अच्छा जी। और हफीज भाई, अभी तो पहले तो मैंने वहाब भाई का जो एक्सपीरियंस था, जो कि वो इन चीजों से गुजर रहे थे, वो मैंने सारा इनको डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। वो वहाब भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया, स्पाउस के साथ वो कैसे आए हैं कैसे नहीं, वो तो उनका था एक एक्सपीरियंस। और वो जिस अंदाज से आपको बता रहे थे, आपको पता है वो कैसे एक जज्बे से पैशनेट, और आपको पता है वो जब बात करते हैं तो पता लगता है किसी से बंदा बात कर रहा है। तो अब जी अगली बात है कि अब हम हफीज भाई से, अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हफीज भाई आप कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, जैसे अभी शाहनवाज ने आप लोगों को बताया कि आज का सेशन हमारा टोटली इस पे बेस करता है कि आप स्पाउस वीज़ा पे अगर ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है या कितने उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पाउस जो है, अगर सपोज करो आप आते हैं तो वहाँ पे यहाँ के आकर जो मसाइल होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या इसके रैली में अगर सपोज करो आप पाकिस्तान से अगर अपने स्पाउस के साथ यहाँ आपके साथ ही आना चाहिए या उसके बाद आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो आज मेरा ख्याल से सारी इसी पर बिल्कुल इसी बात पर डिस्कशन होगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे ख्याल से मुझे क्वेश्चन शुरू करने चाहिए। और वहाब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने आप लोगों को टाइम दिया। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है वहाब भाई के लिए टाइम मैनेज करना। स्पेशली ये होता है कि जब स्टूडेंट टाइम में आपकी स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल चल रही होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं मगर आप डिस्क्लोज कर नहीं सकते हैं। तो देयर सो मैनी सर्कमस्टांसेस, सो मैनी थिंग्स कैन हैपन। मगर ये है कि उन्होंने आपको एक अच्छी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको राय दी कि अगर सपोज कर आप अपने स्पाउस के साथ आना चाहते हैं या आप कोई भी कोर्स चूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको एक दफ़ा दोबारा से देख लें और समझ लें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो हम अभी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। मैं जो क्वेश्चनिंग जो लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं, जो मेन क्वेश्चंस। अभी तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्पाउस है, आज लिख के क्वेश्चन रखे हैं? आज मैंने अपने लिख के रखे हैं, आज आपका इम्तिहान लेना है। अच्छा। आज आपके टफ टाइम देना है आपको। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पाउस है उसको, मतलब जो आप जो मियाँ बीवी हैं
इकट्ठा होना चाहिए या एक पहले आ जाए दूसरा स्पाउस वीजे पे आ जाए? आप वीजा के चांसेस कितने होते हैं, बेनिफिट्स कितने होते हैं, डिसएडवांटेजेस कितने होते हैं? देखिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया हुआ है या स्कॉलरशिप की बेस पर आ रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली शुरू से ही अपने स्पाउस के साथ आना चाहिए। और अगर आप इंडिपेंडेंट स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपका स्पाउस सिर्फ आपके मिसेज और आपके बच्चे नहीं हैं, तो उससे ये होता है कि यहाँ की इमिग्रेशन है वो ये कंसिडर करती है कि होल फैमिली पैकेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये सेटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री से आ रहे होते हैं और ये डेवलप्ड कंट्री होता है। तो जो भी बंदा वहाँ से आता है उसकी प्रायोरिटी भी यही होती है कि अपने स्पाउस के साथ यहाँ पे सेटल करे। तो पहले इंस्टेंस में आपको कभी भी हम कभी भी अपने स्पाउस का वीज़ा नहीं डालना चाहिए, आप अनलेस कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन ना बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, बिजनेसेस वगैरह आपकी सारी इनकम स्टेटमेंट ज़बरदस्त किस्म की हो, फिर तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप जैसे नॉर्मल आर्म स्टूडेंट्स करते हैं उस हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आकर पढ़ें, अपने जो प्राइमरी जो आपका कोर्स होता है उसको फिनिश करें। जब आपको टीआर का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस वक्त अपने स्पाउस को आप यहाँ पर बुला लें। सही। तो मतलब कि आप कहते हैं कि पहले तो उसका ये होता है कि बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके केस वीज़ा लगे भी हैं, मगर ये कि उनका ये देखा गया है कि उनकी जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होती है। तो इमिग्रेशन ये देखती है कि इसका यहाँ पर कितना इंटरेस्ट होगा और अपनी स्टडी कंप्लीशन के बाद क्या बंदा ये वापस जाएगा या नहीं जाएगा। ये टेम्परेरी एंट्रेंट GTE, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, उसका क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब आप अपने मतलब आप हैं और आपकी नई 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले शादी हुई है और यहाँ पर आप आते हैं, तो इमिग्रेशन यही एज्यूम करती है कि यहाँ आप जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट नहीं है, आप सेटल हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे पाकिस्तान में हैं और आपका वाइफ आपके साथ आ रही है या वो ट्रैवल उस वक्त नहीं करना चाह रहे, आप बाज़ का ऐसा होता है कि आप ये मेंशन करते हो कि मैं अपने वाइफ स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ अपने साथ, इसलिए कि अगर बाद में उनको आने जाने में आसानी होगी, तो उसमें आपको मिल भी सकता है, मगर कोशिश यही करनी चाहिए कि आप बाद में अप्लाई करो। अच्छा, तो ये क्वेश्चंस तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो उसके बाद अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपनी वाइफ के साथ आते हो और अगर आपकी वाइफ यहाँ पे प्रेग्नेंट है इन ऑस्ट्रेलिया, योर वाइफ गॉट प्रेग्नेंट, तो अभी जो वो इंश्योरेंस है वो क्या कवर करेगी? आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या क्या चीज़ें कवर करेगी? यहाँ पर काफ़ी हद तक ये स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर आते हैं और प्रेगनेंसी में जब वो उसकी लेबर में जाते हैं तो उसमें ये होता है कि ह्यूज कॉस्ट होती है। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ की कंडीशन ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेकर यहाँ पर आना होता है, मतलब ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस आपको साथ में लेकर आनी होती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका उसका ड्यूरेशन कम होता है। अगर प्रेगनेंसी जो है वो पाकिस्तान से है और यहाँ पर आकर डिलीवरी होती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ये है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की लाइफ जो है वो मिनिमम 9 मंथ्स होनी चाहिए। अगर 9 मंथ्स आपकी उसकी हेल्थ इंश्योरेंस की लाइफ है तो वो कवर करती है, और अगर उसकी नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको कॉस्ट वो खुद बेयर करनी पड़ती है। बिल्कुल। मगर उसके ऑप्शंस होती हैं, आप बाद में इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं, मैनी वाइज यू कैन पे इट, बट स्टिल यू कैन कंसीडर बिकॉज अ ह्यूज कॉस्ट। ये डेफिनेटली आपका 5,000 से $10,000 तक की कॉस्ट होती है, डिपेंड करता है हॉस्पिटल पर। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 9 महीने पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर द गेटिंग बर्थ ऑफ योर चाइल्ड तो उसका कितना ड्यूरेशन होता है कि आपका जो बच्चा है उसको कितने अरसे बाद जो है वो सिटीजनशिप या पीआर ये बहुत मिल सकती है? क्योंकि लोगों का काफी प्लान होता है, मिसकॉन्सेप्शंस है। लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है तो उसके साथ ही बर्थ के साथ ही उसकी सिटीजनशिप हो जाती है, तो ऐसा रियल में नहीं होता। एटलीस्ट उस बच्चे को 10 साल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करना चाहिए। अगर 10 साल तक वो ग्रोन अप हो चुका होता है तो उसके बाद उसकी खुद ब खुद उसकी सिटीजनशिप हो जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है। तो उसका ये होता है कि उसके साथ जब जो उसके गार्डियंस होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उनको भी उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको 10 साल किसी ना किसी वीज़ा पर यहाँ पर लीगल राइट से लीगली तरीके से
यहाँ पर रहना, स्टे करना है। स्टे करना। और मतलब आप, और दूसरे नंबर पे आप मतलब जो मूव कर सकते हैं, आपका जो आपका जो बच्चा होगा, आपका चाइल्ड है, वो आप किसी और कंट्री में मूव कर सकता है या नहीं उन 10 साल के दौरान? नहीं, अगर हॉलीडेज वगैरह के लिए तो जाना चाहे तो जा सकता तो है, मतलब ठीक मोर देन अगर लॉन्ग पीरियड, मोर देन 1 ईयर्स और मोर देन 6 मतलब हॉलीडेज के लिए वो इधर उधर के लिए मूव तो कर सकता है। हॉलीडेज के ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक। तो अभी आपने बताया कि जी वो जो वाइफ को आप साथ लेके आना चाहिए, उनको इकट्ठे आना चाहिए या नहीं, या बाद में आना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी जो है वो उनको साथ लेके नहीं आते, मतलब कि वो अपना पीआर हर चीज का वो मुकम्मल करते हैं, उसके बाद वो बुलाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट पे ही बुला लेते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, स्टूडेंट पे बुलाने का बेनिफिट क्या है, और ना बुलाया जाए तो उसका क्या? ये काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप स्पाउस के साथ आते हैं तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर आप स्पाउस के बगैर यहाँ पर आते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आप डिफरेंट एंगल से सोच सकते हैं। आपको एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं कि अभी रिसेंटली एक सर्वे के मुताबिक, एक SBS न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तानियों का। अच्छा। विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि जब माइग्रेशन लोग करते हैं, और यहाँ पे जो इमिग्रेशन है वो माइग्रेशन तभी देती है जब उनको ह्यूमन जो रिसोर्स चाहिए होता है। तो अगर सपोज़ करो आप ऑस्ट्रेलिया में किसी भी ज़रिए से अपनी मिसेस के साथ आते हैं और अपनी फैमिली यहाँ पे सेटल करते हैं, तो 100% आई बिलीव उसका आपको एडवांटेज रहता है हमेशा से, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारी सोच, हमारा कल्चर जिसमें हम ग्रो करते हैं उसमें फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम होता है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, अपनी फैमिली का सोचते हैं और अपने बच्चे आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो उनके एक्सपेंस डेफिनेटली होते हैं। आपकी फैमिली अगर जहाँ पर भी होगी, अगर आपकी फैमिली होगी तो एक्सपेंस तो अल्टीमेटली आपको कॉस्ट उसकी बियर करनी पड़ती है। डिफ़िकल्ट टाइम होता है, मगर उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा जाने वाला दोस्त है, उसके स्पाउस यहाँ पर आया था, मगर उसने स्पाउस को वापस पाकिस्तान भेज दिया और उसकी डिलीवरी पाकिस्तान में जाकर हुई। मगर जिस एरिया में, जिस रीजन में वो बंदा रह रहा था, अगर वो उस रीजन में रहते हुए अपनी मिसेस के साथ डिलीवरी वहाँ पर करवाता तो आज तक उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी होती। अच्छा। मगर जस्ट बैड लक कि उसने अपने स्पाउस को कोरोना वायरस से पहले वापस भेज दिया, और उसका स्पाउस यहाँ पर नहीं था, उसका बच्चा यहाँ पर पैदा नहीं हुआ, तो अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है। तो दिस सो मेनी ऑप्शन। दूसरा ये हो सकता है अगर स्पाउस आपका पढ़ा लिखा है, क्वालिफिकेशन उसकी अच्छी है, अगर उसने अच्छी डिग्री की हुई है और साथ में वो इंग्लिश का कोर्स IELTS या PT प्रिपेयर कर लेता है, तो उसका भी आपको एडवांटेज होता है। जब आप PR अप्लाई करते हैं तो उसके पॉइंट्स उसमें ऐड होते जाते हैं, और इसके साथ साथ आपको कंपेनियनशिप मिलती है। आपको कोई ना कोई साथी आपको जो मोटिवेट करता है। आपके अंदर एक मोटिवेशन मेहनत करने की होती है, क्योंकि आप फैमिली के साथ चल रहे होते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट तो स्लैकर हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, होपलेस हो जाता है। तो अगर आपका स्पाउस साथ होता है तो आपको एक मेंटल, आपको जो पीस होता है वो रहता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो लाइफ, जिस स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं। उनके साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं, शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, कहीं खाना खाने जा रहे होते हैं। अदरवाइज तो यहाँ पर काम के अलावा कोई और ऑप्शन होती नहीं, तो आपकी लाइफ बोर हो जाती है। क्योंकि ये कल्चर हमारे कल्चर से काफ़ी डिफरेंट है। वो चीज़ें जो इंजॉय करते हैं वो तो हम इंजॉय कर नहीं सकते, और जो चीज़ें हम इंजॉय करना चाहते हैं वो यहाँ पे होती नहीं है, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिलीज वो वाली चीज़ें हम इंजॉय करते हैं। दोस्तों के साथ मिलना, शादी वगैरह पे जाना, किसी की फौतगी पे जाना, और वहाँ इवेंट्स पे लोगों के साथ मिलना, सोशलाइज करना। यहाँ पे तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो इस लिहाज से अगर आपकी फैमिली आपके साथ होती है तो अल्टीमेटली आपको एडवांटेज रहता है। और तीसरा, आप अपना फ्यूचर जो है उसको भी सिक्योर और सेफ फील कर रहे होते हैं। एक्सपेंस डेफिनेटली होता है, आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही होती है, मगर उसका फायदा भी रहता है। I believe so. Suppose if wife and husband both are doing the full-time job, so what should they do for take care of their child? अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों यहाँ पर, बहुत कम, मैंने अभी यहाँ तक जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज को मैं जानता हूँ, तो किसी ना एक स्पाउस में से किसी एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसको अपना करियर जो है वो ड्रॉप करना पड़ता है। तो मैं तो अभी ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता हूँ कि जो हस्बैंड और वाइफ दोनों फुल टाइम जॉब कर रहे हों और बच्चे जो है वो डे केयर में या जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहे हों। ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ना एक स्पाउस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर वही बात आ जाती है कि हमारा कल्चर और हमारा मज़हब काफ़ी हद तक हमें ये जो है वो पुल अप करता है कि हमें इसके साथ चलना है, हमें जो है वो
अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए किसी ने एक को उसके साथ रहना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 24 आवर यहाँ की लाइफ अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ दें और वो अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ जैसे गोरे के बच्चे ग्रो करते हैं वैसे ग्रो करें। तो वो मदर वीज़ा के लिहाज से आपका क्या ओपिनियन है? कौन सा मदर वीज़ा? क्या अगर आप मदर वीज़ा अप्लाई करते हैं अपनी जो है और वो यहाँ पे आके अगर अपने आपके बच्चों की टेक केयर करें? ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं, ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ग्रैंड मदर के भी 2 वीज़ा, उसके भी सर्टन ऑप्शंस हैं। अगर वो उनको विजिट पे बुलाना चाहें तो उनको विजिट पे बुला सकते हैं, और अगर उनको आप फुल टाइम बुलाना चाहें अपने साथ परमानेंट रेजिडेंस के लिए, आजकल तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। अगर आप अपने पेरेंट्स के यहाँ पे बुलाना चाहते हैं अपने साथ रखने के लिए तो आपको एक हैफ्टी अमाउंट पे करनी पड़ती है, मगर आप विजिट वीज़ा पे उनको अपने साथ बुला सकते हैं और रख भी सकते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर वही मसले आ जाते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जैसे हमारे शौक हैं इंटरनेट के और टीवी के और ये वो इनसे वो उनसे काफ़ी दूर होते हैं, तो वो भी यहाँ पे बोर हो जाते हैं। तो ये सारा स्ट्रगल की लाइफ होती है ऑल द वे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ज़्यादा इंजॉय करे, हमारे लिए तो होता है जो फर्स्ट जनरेशन माइग्रेट होती है तो उसके लिए तो काफ़ी हद तक स्ट्रगल होती है। बिल्कुल। और स्ट्रगल में आप कितना ईज़ कर सकते हैं, कितनी अपने लिए आसानी और खुशियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, वो यही होता है कि आप अपने स्पाउस और अपने फैमिली के साथ, जो आपकी अपनी छोटी सी फैमिली होती है, उसको साथ अपने ज्वाइन करके लाइफ के साथ चलें तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। जी बिल्कुल। तो हफीज़ भाई ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ कि उम्मीद ये करता हूँ कि आपको लगता है कि हमने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। और अगर कोई क्वेश्चन, हाँ मुझे कैसे लग सकता है? नहीं आपको नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ वो और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऑडियंस से, और अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो आपने पूछना है या जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको कुछ बात समझ नहीं आई है तो वो कमेंट्स में आप हमारे से पूछ सकते हैं और हम आपको डिटेल में वो बताएंगे। और आपको फिर बताता चलूं कि हम 26 अप्रैल से फेसबुक पे लाइव नहीं आएंगे क्योंकि एक इनकी मेरे ख्याल से कंडीशन है ये, और हम यूट्यूब पे लाइव आएंगे। और अगर आप स्टिल हमारे विनर रहना चाहते हैं तो यू शुड हैव टू, तो हमारे जितना भी लिंक होंगे, हम जब भी यूट्यूब पे लाइव आएंगे हम अपना लिंक फेसबुक वाले पेज पे भी शेयर करेंगे। आपको सिंपल ये काम करना है कि उसी लिंक को फर्दर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने जो ग्रुप्स में शेयर करना है, और इसके हिसाब से विनर कौन है और विनर कौन नहीं है। और ये सिलसिला हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम विनर्स और भी ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल।